नगर निगम सिंगरौली में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली का हल्ला बोल करते हुए किया घेराव, जहां नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। जर्जर सड़कें, नगर के समुचित विकास कार्य जैसे सीवर लाइन कार्य, गैस पाइपलाइन का कार्य को प्रमुखता से बताया गया। वहीं ज्ञापन लेने के पश्चात नगर निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान ने आश्वासन देते हुए समस्याओं का जल्द निराकरण कराए जाने की बात कही। सिंगरौली कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया, जहां जिला प्रभारी कविता पांडे, एसआईआर प्रभारी प्रदीप सिंह दीपू के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में पंडित राम अशोक शर्मा, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, मधु शर्मा के साथ साथ कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य, राम गोपाल पाल, शेखर सिंह तथा समस्त कांग्रेसी रहे मौजूद। देखें रमेश दुबे की रिपोर्ट। सबसे पहले मैडम, तो मैं ज्ञापन पढ़ने से पूर्व मैं आपको ये आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहले भी कहा भी है मैंने आपसे कि हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके वार्डों में कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। निगम के जो अध्यक्ष हैं, उनका अभी कुछ पार्षद लोग अविश्वास लेकर के आए थे, जिससे वो जबरियन नगर निगम के कुछ पार्षदों के वार्डों में उनके इशारे पर काम नहीं किया जा रहा है। ये जो बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। जो उस वार्ड में जनता रहती है वो सबकी है। प्रति माननीय आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम सिंगरौली, नगर निगम सिंगरौली में व्याप्त विविध समस्याओं के संबंध में ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में ज्ञापन पत्र प्रेषित कर त्वरित निराकरण कराए जाने हेतु ज्ञापन पत्र प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है। यह कि परसौना से इंदिरा चौक बिंद नगर तक मुख्य बाजार सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। सड़कों में टूट फूट एवं गड्ढे मौजूद हैं, जिससे आए दिन राहगीरों की दुर्घटना की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर सिंगरौली यह मांग करती है कि विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निर्णायक कार्यवाही कर उक्त सड़क का निर्माण अविलंब कराया जाए। दूसरा नंबर, यह कि 2.0 कायाकल्प अंतर्गत नाना प्रकार के कार्य हेतु वार्डों में अनुदान राशि आवंटित की जा रही है, परंतु यहाँ पर दलगत पक्षपात देखने को प्राप्त हो रहा है। ज्यादातर भाजपा एवं आम आदमी पार्टी शासित वार्डों में राशि आवंटित हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर सिंगरौली यह मांग करती है कि कांग्रेस शासित वार्डों में भी विकास कार्य हेतु राशि आवंटित में पक्षपात न किया जाए, क्योंकि कांग्रेस शासित वार्डों में नागरिकों की जिम्मेदारी भी नगर सरकार की है। यह कि नगर निगम सिंगरौली में काफी समय से सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है एवं आवश्यकता से कम सफाई कर्मी वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निगम क्षेत्रों में कई जगहों पर गंदगी विद्यमान रहती है। गंदे पानी का जल भराव रहता है, जिससे स्वास्थ्य हेतु हानिकारक जीवों को जन्म देता है, जिससे नगर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर सिंगरौली यह मांग करती है कि शीघ्र ही नवीन सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए एवं वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मी जो नियमितीकरण की प्रतीक्षा में है, उनको नियमित किया जाए, जिससे स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ नगर की स्थापना की जा सके। चौथा, यह कि जो भी कार्य नगर निगम द्वारा जारी किए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता और कार्य समाप्त करने की सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए, या ऐसी कोई प्रणाली विकसित की जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक पूर्ण कार्य मानकों एवं गुणवत्ता के साथ तय सीमा में समाप्त हुए हैं। जो भी संविदाकार इसमें लापरवाही बरतते हैं, उनके टेंडर निरस्त किए जाए तथा संबंधितों के फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। मैडम मोरवा में भी आइए, कम से कम वहाँ भी वार्डों को देखिए। अरे हम 29 नंबर वार्ड ही बगल की करें, उसको नहीं घूम पा रहे हैं, तो मोरवा बहुत दूर है, आधा किलोमीटर नहीं है। अल्पसंख्यक जहाँ मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आधा कर छोड़ दिया गया है। जो खुदाई हुई है बिल्कुल अभी तक फिलअप नहीं किया गया है, बीच में से नाली निकाल दिया है। मैडम आप देखिए हाल है, उसको बनाया भी नहीं गया है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, थोड़ा सा दृष्टिगत हो जाएगी। वार्ड नंबर 39 का। हाँ मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसके समाधान के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? ये बात सही है। कुछ शहर की मेन सड़कें हैं, उनकी
सड़कों की एस्टीमेट बना लिए हैं और राज्य शासन से अनुमति मांग भी ली है और साहब को भी एस्टीमेट दिया है। फंड की व्यवस्था होते ही रोडों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। सिंगरौली का करोड़ रुपए फंड अन्य जिलों में भेज दिया जाता है, क्या सिंगरौली में पैसा जा सकता है? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना कि पैसे कहाँ भेजते हैं, वो आपको जिला प्रशासन ये जो सड़कों पर जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, अभी कल रात में एक 4 व्हीलर जाके इसमें घुस गया। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही गड्ढों की वजह से और पाइपलाइन जो रखी गई है अभी तक ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती गई। इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका कहना सही है कि ये सड़कों पे कई जगह गैस पाइपलाइन रखी हुई है। अभी कलेक्टर साहब ने भी इसको संज्ञान में लिया है और व्यक्तिगत रूप से इसको बुला के चर्चा भी की है, बिल्कुल शीघ्र कार्य करने के लिए, और हमने उसको नोटिस भी जारी किया है। महाजन मोड़ से इंदिरा चौक तक की रोड कब तक बनेगी? सड़कों को लेकर क्या महाजन मोड़ से नवजीवन विहार तक की रोड निर्माण कार्य कब चलेगा? राजीव गांधी से इंदिरा चौक अभी आपको बताया, आपने रिकॉर्ड भी किया कि उसका एस्टीमेट बन गया है, फंड की व्यवस्था होते ही करने। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है नगर निगम का घेराव किया गया। आज नगर निगम के घेराव किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या कुछ मांगे? देखिए, वर्तमान में जो निगम सरकार है वो आप सब भी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि शेर व शायरी से चल रही है, तो हम भी शेर व शायरी से ही जवाब देना चाहेंगे। तो पहली बात हम अपनी ये रखना चाहते हैं कि किसी एक गुलशन को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफ़ी होता है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जिसके हर एक शाख पे उल्लू बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपकी अदा से आपकी अदा के हम भी कायल हैं, पर साहब क्या करें, सिंगरौली की जनता सड़कों के गड्ढों से घायल है। आपकी अदा के हम भी कायल हैं, पर क्या करें साहब, सिंगरौली की जनता सड़कों से घायल है। अब मैं अपनी बात करूंगा कि महाजन मोड़ से लेकर के नवजीवन विहार तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, निगम प्रशासन मौन है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है, D2 आवास को अवैध रूप से, अनैतिक रूप से कब्जा करके उन्होंने बैठा है, निगम प्रशासन मौन है। व्यापक पैमाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उपकृत करने के लिए टेबल टेंडर दिए जाते हैं, निगम प्रशासन उस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ट्रांसपोर्ट नगर 2 वर्ष से बंद करके तैयार है, 70 दुकानों का ऑनलाइन टेंडर हो चुका, रजिस्ट्री इस उद्देश्य नहीं कराई जा रही है कि जिनके टेंडर हुए हैं, जिनको ऑनलाइन दुकानें आवंटित हुई है, वो आए, पैसा दे, तब हम रजिस्ट्री कराएंगे। 70 दुकानें अभी ऑनलाइन नहीं की जा रही हैं। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी तो साहब लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा। तो कमीशन खोरी की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, और जनता के जो सफाई होनी चाहिए, वार्डों में सफाई नहीं हो रही है, सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है, सफाई कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। व्यापक पैमाने पर क्षेत्र में नगर निगम को लेकर के समस्याएं व्याप्त हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथ हमारे प्रभारी आदरणीय कविता दीदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह जी, मधु शर्मा जी, पूर्व वरिष्ठ नेता पंडित राम अशोक शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी समेत सभी हमारे BLA2 के प्रभारी प्रदीप सिंह जी, सब लोग यहाँ पर आकर के नगर निगम में कमिश्नर मैडम को ज्ञापन दिया है और 1 महीने का समय मांगा है। यदि 1 महीने के अंदर D2 बंगला खाली नहीं होता है, सड़कों का निर्माण नहीं होता है, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं की जाती है, तो हम बड़े पैमाने पर निगम प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। आपके माध्यम से एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि पार्षदों ने वर्तमान में नगर निगम अध्यक्ष के प्रति अविश्वास लेकर के वो आए थे, और उस अविश्वास की प्रक्रिया को नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के दबाव में प्रक्रिया को रोक करके रखे हुए हैं। जो वैधानिक प्रक्रिया है वो पूर्ण होनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। मैम, आज कुछ मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने नगर निगम को कमिश्नर के नाम से ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? सिंगरौली नगर निगम में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार है। हमारे बहुत सारे पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है महीनों से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बावजूद नगर निगम कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में आकर अभी तक उस प्रपोजल को कलेक्टर तक भेजी नहीं गई। तो एक तो मांग ये है, दूसरा खुदी हुई सड़कें, पानी की अव्यवस्था, पेयजल की लाइनें और बहुत सारी अच्छी समस्याओं को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या माना जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, निसंदेह। लेकिन बिहार में आप लोगों की आज स्थिति गंभीर है, बिहार में आप लोगों बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। 65 लाख वोटर यदि आप काट दोगे तो फिर वोट चोर गति तो पकड़े ही रहेगा ना।
तो इन्होंने तो वोट काटे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप तो अपना सिगरौली बचाइए, बिहार जाने दीजिए कि यहाँ भी आपके साथ कि कहीं आप ये माइक लेके घूमते रह जाओ और घर वालों के वोट निपट गए। तो ये गहन मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, मूलतः आज पूरे कांग्रेस जन सिगरौली की सड़कों की हालात जो है, आवागमन को देख के आप बखूबी तरीके से जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं, उसे लेकर के आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया। क्या कुछ आश्वासन, क्या मध्य कुछ प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है सिगरौली और सारा जो पैसा दूसरे जिलों को चला जाता है, लेकिन सिगरौली के लोग कहते हैं पानी के बीच में मीन रहती है तब भी प्यासी रहती है। तो यहाँ के लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिलती। दूसरी जगह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूध कसोट से बनी हुई सरकार, यहाँ का पैसा लेके उड़ जाती है, आपका डीएमएफ फंड चला जाता है और सीएसआर का पैसा चला जाता है, आप लोग तो खड़े के खड़े रह जाते हो। तो इसी सबके खिलाफ हम लोग ने नगर निगम प्रशासन को आज जगाने की कोशिश की है और आप सबसे अनुरोध है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आप अपना भी वोट बचाइए और अपने से जुड़े लोगों का भी वोट बचाइए। चलिए, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष हैं ज्ञान द्विवेदी जी, आप बताएं आज क्या कुछ मामला था आप लोग नगर निगम में है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने कमिश्नर मैडम को ज्ञापन सौंपा? जिला कांग्रेस कमेटी को और कांग्रेस पार्टी को लगातार नगर निगम की शिकायतें मिल रही हैं। मोहल्ले में जो आपके नगर के अंदर की सड़कें हैं, सभी सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों के लिए बजट का भी अलॉटमेंट है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। यहाँ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की कमी है, उनकी भर्ती नहीं हो रही है, उनकी भर्ती के लिए है। जो भी यहाँ क्रय की जाती है सामग्री, यहाँ न तो मच्छरों को भगाने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है, न तो कहीं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हो रहा है, न छिड़काव हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। A to Z जितना भर है नगर निगम में सिर्फ। कल प्रभारी मंत्री आई थी, संपत्ति उनके जी आई थी, उन्होंने समीक्षा बैठक भी लिया और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के उन्होंने निर्देशित किया है। जिन मंत्री के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हों, कमीशन लेने का, रिश्वत लेने का आरोप हो, उन मंत्री से समीक्षा में हम क्या उम्मीद करेंगे कि क्या न्याय मिलेगा जिले को? आज तक सिंगरौली जिले में योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है। निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद जिला प्रशासन अधिसूचना निरस्त कर देता है। ये भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है तो और क्या है? चलिए, बात करेंगे। आप चूंकि BLO हैं, वो SIR के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, क्या कुछ कहेंगे SIR को लेकर के? SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर जो खासकर गरीबों का वोट काटने का षड्यंत्र किया है, मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का, उनके मौलिक अधिकार को खत्म करने का, तो उसको कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। हम लोगों की कोशिश है कि एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, यदि वह उस गांव का पात्र है तो उसका नाम जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी पार्टी BLA स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश है कि किसी भी गरीब का नाम ना कटने पाए यदि वह भारत का नागरिक है। क्या कुछ कहेंगे आप? आज नगर निगम का हम लोग घेराव ज्ञापन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है, काम नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस पार्षदों की सुनी नहीं जा रही है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है और कमिश्नर महोदया ने आश्वस्त किया है कि सबका पुनरीक्षण करके हम आश्वासन दे दिया है कि हम काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिहार चुनाव आप लोग हार गए, बेतहाशा तरीके से हार गए। हमारे 65 लाख वोट कटे हैं। जिस प्रकार से वोट चोरी कर रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे 2 दिन तक एग्जैक्ट पोल चोरी का प्रमाण कहाँ है? चोरी का प्रमाण कहाँ है? वोट चोर गद्दी छोड़ का आप लोगों का नारा है, वो सिद्ध कहाँ हो रहा है? वोट चोरी कर और गद्दी में विराजमान रहे, यही प्रमाणित हो रहा है। वो सिद्ध कैसे हो रहा है? सिद्ध ये हो रहा है कि जहाँ ये बैठ जा रहे हैं, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का खुला उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जेब की संस्था हो गई है चुनाव आयोग, और जब तक ये चुनाव आयोग रहेगा इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहेगा और लोकतंत्र खत्म हो। मैंने ये माना जाए कि जब तक बैलेट पेपर से वोटिंग ना हो तब तक कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। बैलेट पेपर से भी वोटिंग हो और चुनाव आयोग का जिस तरह से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो रही है उसमें संशोधन। EVM मशीनों पर आप लोगों ने निशाना साधा, अगर जब तक बैलेट पेपर से वोटिंग हो तब तक सरकार आपकी नहीं बन पाएगी, ये माना जाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ईवीएम से भी बनी है, हमारी सरकार बैलेट से भी बनी है और हमारी सरकार फिर बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग चोरी का काम बंद कर दे, निष्पक्ष चुनाव हो, उस दिन कांग्रेस की तो सरकार चोरी को आपको सिद्ध करना चाहिए, कोर्ट में सिद्ध कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कीजिए, क्यों नहीं कर रहे?